and welcome back to my channel Shiksha Manch. Students, in this video I am going to tell you about factor theorem of class 9 chapter 2 polynomials. So students, factor theorem को समझने से पहले आप रिमाइंडर थ्योरम जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हम फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले एक बार रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होता है कि सपोज हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें बोला है कि हमें x प्लस ए से या x प्लस सपोज कोई भी यहाँ पर a की जगह कोई भी नंबर हो गया, उससे हमें उसको डिवाइड करना है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। और हमें इसको डिवाइड करके हमें इसका रिमाइंडर बताना है कि इसका क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि 15 डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा आपको वो बताना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 15 को डिवाइड करते हैं 4 से, ऐसे ही करते हैं। ये हमारा डिवीजर होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। और हम यहाँ पर जब इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ क्वेश्चन आता है और यहाँ पे जो लास्ट में आंसर बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम क्या करते हैं, 4 को 15 से डिवाइड करते हैं, 4 3 से 12 हो गया और हमारा रिमाइंडर जो बचा वो क्या बचा, 3 बचा। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर, 3। इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं। हमने इस डिवीजर को बाहर रखा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब को हमें एक्स से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब को हमें एक्स से डिवाइड करना है। तो ये 1 है इसका मतलब, तो यानी कि 3 में से 1 जब माइनस हो गए तो कितने बचे, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि हमारा आंसर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर। जब हम इन दोनों को साइन चेंज कर देते हैं तो ये से कट हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर भी ये कट हो गया। अब यहाँ पर बचा x प्लस 1। अब हमें इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, यहाँ पर आ गया प्लस 1 और ये हो गया x, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1। दोनों को साइन चेंज किए, ये से कट हो गया और ये से कट हो गया, हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। हमारा रिमाइंडर यहाँ बचा 0, ठीक है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कब करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि अब ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया है ना। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज किस लिए करते हैं कि हम इस लंबे प्रोसेस से बच सके और इसकी जगह पर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। और इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, वो है कि हम x प्लस 1 का 0 निकाल लेते हैं। x प्लस 1 का जो 0 है वो क्या है, -1, यानी कि x -1 के इक्वल है, और इसके अंदर हम -1 पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या आंसर आता है, -1, x की जगह पर सब जगह पर -1 रखा, ये -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो गया और सॉरी, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0। अब हमने जो मेथड जो हमने यहाँ पर अभी लॉन्ग डिवीजन किया था और इसका जो डिवीजन किया था, दोनों के रिमाइंडर सेम आए, यानी कि हम इस लंबे प्रोसेस से बच सकते हैं और इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। हमारा जो भी रिमाइंडर बचता है हम उसका 0, इसका 0 निकाल के इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या होता है कि अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, जो हमारा आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब होता है कि यह जो x प्लस 1 है यानी कि gx जो है वो इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमारा आंसर 0 आता है
तो ये इसका फैक्टर होता है और ये इसका फैक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर 17 को 3 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा? ये हमारा बच गया आंसर, रिमाइंडर 2 बच गया। यानी कि 3 जो है वो 17 का फैक्टर नहीं है, यानी कि 17 की टेबल 3 की टेबल में 17 नंबर नहीं आता, 3 की टेबल में 17 नंबर नहीं आता, तो इसलिए इसका ये फैक्टर नहीं है। तो हम आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वही होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं, यानी कि 3 की टेबल में जो नंबर आता है वो उसके सारे फैक्टर्स है ना। तो 3 जो है वो क्या 17 का फैक्टर है? नहीं, 3 का फैक्टर 17 नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर 0 बच जाता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 17 की जगह पर यहाँ पर ले लेती 21, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता और हमारा आंसर क्या बचता? 0। क्या बचता हमारा आंसर? 0। तो यानी कि ये 3 जो है ये 21 का फैक्टर है। ठीक है, तो 3 जो है 21 का फैक्टर है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर 0 बचता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं बचता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ऑब्वियसली जब हम किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है 0 तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह से पॉलिनोमियल्स के अंदर होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, तो वो उसका अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है यानी कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई भी रियल नंबर आता है 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम कहता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, एंड a बी एनी रियल नंबर, और a जो है वो कोई भी रियल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा px का अगर pa जो है वो 0 है, अगर pa जो है वो क्या है? 0 है, एंड pa इज इक्वल टू 0 अगर, ये तो आपको समझ में आ गया कि pa जो है वो 0 है तो x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा px का। ठीक है, और इसी तरह से pa जो है वो 0 होगा अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a px का फैक्टर होगा तो pa जो है वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल अभी एक बताया था, px जो है हमारा वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है x, यहाँ पर क्या बताया हमें? x माइनस ए, तो x माइनस ए की जगह पर हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने 1 ले लिया। ठीक है, हमें इसको डिवाइड करना है और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि जो pa आएगा, pa क्या है? pa किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, यानी कि pa जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। pa हमारा ये है और ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा क्या आंसर बचा? x क्या आया हमारा? 1 आया। हमें x की जगह पर क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। हमें क्या पुट करना है x की जगह पर? 1। इसकी जगह पर हम जब 1 पुट करेंगे तो अगर 0 आया, वो अगर ये 0 आया इसका रिमाइंडर, तो ये जो है x माइनस 1 ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आया। ठीक है, हमारा जो आंसर क्या आया? 4 आया। अब हमारा आंसर 4 आया और विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर 0 के ये इक्वल आता है, अगर ये 0 के इक्वल आता है
तो ये जो है x माइनस 1 ये इसका फैक्टर होगा। अब ये 0 नहीं आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसी के अपोजिट ले लेती हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर +1 ले लिया, ठीक है, और इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दिया इसका। ये आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x+1 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इसकी जगह पर हम -1 पुट करेंगे। -1 जब हम पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा आंसर -1 +1 -1 +1। तो अब ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब जब हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब x+1 जो है वो किसका फैक्टर है, x³ + x² + x+1 का फैक्टर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका वाइसा वर्सा होगा, PA = 0। अगर मैं ये कह दूं कि PA जो है, अगर मैं आपको ये एग्जांपल ये दे देती हूँ, क्वेश्चन दे देती हूँ, और आपको मैं कहती हूँ कि PA जो है वो 0 है, PA जो है वो क्या है, ये हम यहाँ पर A लिख लेते हैं, और इसका जो भी आंसर आता है वो 0 है, यानी कि ये 0 है। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, हाँ, अगर इसका ये 0 है तो इसका मतलब x+1 जो है वो इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यही आपको इस चीज के अंदर बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो वो पॉलिनोमियल जो है फैक्टर है x माइनस a से। ठीक है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो इसका ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। Okay. So guys, hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.